ओम शांति। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा हम बच्चों को आज अनुभवी मूर्त का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी मूर्त अर्थात किसी कार्य को बार बार करते हुए ऐसा अभ्यास हो जाए कि उस कार्य में हमको स्वतः और सहज सफलता अर्थात विजय प्राप्त हो जाए। तो बाबा कहते, नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर लो कि ड्रामा में जो भी होता है वह कल्प कल्प होता है, अविनाशी है। ड्रामा अविनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा पिता परमात्मा अविनाशी है। नथिंग न्यू, कोई भी परिस्थिति आती है, विघ्न आता है तो वह नया नहीं है, कल्प पहले भी आया था और मैंने बाबा को साथी सहयोगी बनाकर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो सदा विघ्नों में, हलचल की परिस्थितियों में अचल अडोल रहकर हम हर परिस्थिति को पार कर सकेंगे, क्योंकि हमें अनुभव है हर परिस्थिति का। कल्प कल्प हमने हर परिस्थिति को पार किया था। तो बाबा कहते, विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हेमर अर्थात हथौड़े तो लगेंगे ही। हेमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। अर्थात जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उस मूर्ति पर बनाने वाला छेनी और हथौड़ी से आकार उभारता है, उसे क्लियर क्लीन बनाता है। ऐसे ही बाबा आए हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते, तुम तमो प्रधान थे, अब सतो प्रधान बनाने के लिए मैं आया हूँ। तो तुम बच्चों के ऊपर परिस्थिति तो आना है, क्योंकि गिरती कला से चढ़ती कला में जाएंगे तो पेपर तो देने होंगे। तो बाबा कहते, जिस प्रकार मूर्तिकार छेनी हथौड़ी से मूर्ति का निर्माण करता है, ठोक ठोक कर चेक करता है, मटके को भी हम खरीदते हैं तो चेक करके लेते हैं, ठोक ठोक कर लेते हैं कि वह कहीं से लीकेज ना हो। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को सतयुग में ले जाने आए। अब सतयुग में जाने के लिए हम बच्चों को पेपर देने हैं। तो बाबा कहते, कोई भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, तुम बच्चों को घबराना नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे जो ब्राह्मण बने हो, फरिश्ता बनकर देवता बनते हो। तो स्वयं भगवान कहते कि तुम देवीय आत्मा हो। तो देवीय आत्मा को देवीय गुण धारण करने में कोई परिस्थिति या विघ्न हलचल में नहीं ला सकते। ऐसे ही बाबा कहते, तो जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो विघ्न खेल लगेंगे। कोई भी कर्म भोग आना, बीमारी आना, व्याधि आना, विघ्न आना, परिस्थिति आना, बाबा कहते कल्प कल्प आई थी। नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखो कि जो भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, मुझे अनुभवी बनाने के लिए हो रहा है, मुझे पक्का करने के लिए हो रहा है। जिस प्रकार कोई बालक
स्कूल में पेपर देता है तो पेपर देने के लिए वह तैयारी करता है, मेहनत करता है, रात दिन जग कर पढ़ाई करता है, फिर पेपर देकर पास होता है। ऐसे ही पुरुषार्थ हम बच्चों को बाबा ने बताया कि विघ्न तो आना है, विघ्न को नथिंग न्यू के पाठ द्वारा खेल समझकर पार करो। साक्षी होकर हर सीन को देखो तो खेल देखने में मजा आएगा। तो हर बात में कल्याण समाया हुआ है। कल्याण की स्मृति रखकर स्वयं को अचल अडोल बनाकर पुरुषार्थ करना है तो बाबा कहते अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन में बाबा कहते सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। हम बच्चे शिव कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान हैं। हमारे पिता की महिमा है सत बाप, सतगुरु, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात उस सत्य पिता के हम बच्चे, हमें सत्यता धारण करके ही बाबा सतयुग में जाने लायक बनाते हैं। तो जो बच्चे खुद को आत्मा अनुभव करते और सत्य की राह पर चलते, सत्यता को सदा अपने साथ रखते, बाबा कहते उनकी चमक विश्व में फैलती ही है, क्योंकि सत्य की नाव डोलती है, डूबती नहीं है। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य को कभी प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता, वह स्वतः और सहज प्रत्यक्ष हो जाता है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे कि जो मैं कर्म करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर में बाबा समझाते गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। मात पिता जो सर्व संबंधों की सैकरीन है उसे याद करना है। प्रश्न की गीत सुनाया बाबा ने, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है उसे बड़े प्यार से याद करना है। एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है उसे बड़े प्यार से याद करना है। जैसे दूसरी पॉइंट बाबा कहते, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने महावाक्य में मम्मा के अनमोल महावाक्य रखे जिसे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।